स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल नॉट सो कोल्ड पे। आने वाले टाइम में आपको यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग टूर्नामेंट के वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब फॉर ऑल दोज अमेजिंग कंटेंट। सो गाइस, आज का हमारा पहला मैच एक सर्वाइवल मैच होने वाला है जो कि हम Win27 ई स्पोर्ट्स पर खेलेंगे। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सर्वाइवल मैचेस में आपको पोजीशन के अकॉर्डिंग पैसे मिलते हैं। तो हमें सबसे ज़्यादा पोजीशन यानी कि बू या टॉप 2 या टॉप 3 निकालने की कोशिश करनी है। तो चलिए देखते हैं हम लोग कहाँ तक पोजीशन निकाल पाते हैं और कितना प्राइस पूल जीत पाते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं गाइस, प्लेन हमारा जा रहा है रिमनाम से ऊपर मील की तरफ। तो मैंने सोचा हम लोग ब्लू जोन पर लैंडिंग करेंगे कोतलिस्तिवा पर। और यहाँ पर मेरे साथ एक बंदा और आ रहा है, तो हो सकता है आने वाले टाइम में आपको एक फ़ाइट देखने को मिले। सो ये बंदा जा रहा था गैराज में और मैं उतरा हूँ वेंडिंग वाले घर में। मुझे यहाँ पर उतरते के साथ जो गन मिल गई थी, तो मेरा प्लान था इस बंदे के ऊपर रश करने का। बट उसके ऊपर मैं रश करता उससे पहले ही यहाँ पर कुछ और हो चुका था। यहाँ पर मुझे एक होमर आकर लगा, मुझे लगा ये उसी गैराज वाले बंदे का होगा। बट ये जो हुआ था ये दूसरे बंदे का था और मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि यहाँ पर दो बंदे आए हुए हैं। मेरे स्कैनर में मुझे बस एक बंदा शो हुआ था जिसके पास था। अभी बंदा क्योंकि मुझे लॉन्चर मारने लगा तो मैंने उसके ऊपर रश कर दिया। वापस तस्वीर लगा के रश कर ऊपर जा चुका था। सो ट्रोगन के डैमेज को देख कर मुझे पता चल चुका था कि उस बंदे के पास एक अच्छी वेस्ट है और मेरे पास क्योंकि वेस्ट और हेलमेट नहीं थी, तो मैं यहाँ पर फाइट अवॉइड करने लगता हूँ। सो जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये जो मैच है ये एक सर्वाइवल मैच है और यहाँ पर हमें किल के पॉइंट्स नहीं मिलते हैं, इसलिए यहाँ पर फाइट लेने का कोई मतलब बनता नहीं था। तो मैं यहाँ पर पीछे आ गया। पीछे के साइड बढ़ते हुए बंदा मुझे स्पॉट कर लेता है और मेरे ऊपर कंटिन्यूस फायर देने लगता है। पर क्योंकि मुझे 3 लेवल की वेस्ट मिल चुकी थी तो मैं बच जाता हूँ। एक मेडकिट मारकर मैं जब एल शेप के ऊपर जाता हूँ अप्रॉक्सीमेटली 60 to 70 के बीच डैमेज देता हूँ। और उसके तुरंत बाद वो जो गैराज वाला बंदा था वो एल शेप वाले बंदे को स्पॉट कर लेता है और इन दोनों में फ़ाइट चालू हो जाती है। अब क्योंकि ये दोनों बंदे आपस में फ़ाइट करने लगते हैं तो मैं यहाँ पर सोचता हूँ कि मैं तब तक कुछ लूट कर लेता हूँ। लूट करते करते मैं कोतलिस्तिवा से बुलसाई की तरफ आ जाता हूँ, बट मुझे वो गैराज वाला बंदा नहीं दिखाई देता है। मैं इधर इसलिए आया था जोन में क्योंकि हमारा जो जोन बना था ये बना था मील के साइड और जोन में जाने का सबसे अच्छा तरीका था न्यू रेक डैम से होकर जाना, प्लांटेशन से होते हुए। सो मैं इस वाले लॉन्च पैड का यूज़ करता हूँ और मैं डेस्टिनेशन पर जाने लगता हूँ। यहाँ पर आप देखना एक बंदा और जो कि शिपयार्ड से आ रहा होता है, जहाँ तक मैं जानता हूँ शिपयार्ड वाले लॉन्च पैड से ये बंदा मेरे जस्ट नीचे लैंड किया था। और उसके साथ साथ यहाँ पर एक बंदा और था जो कि मेरे बिल्कुल पास था प्लांटेशन पर। तो अब यहाँ पर प्लांटेशन पे हम लोग 3 बंदे हो चुके थे और ये जो मेरे सामने वाला बंदा था ये वेट कर रहा था कि मैं इसे पीक दूँ ताकि ये मुझे हेडशॉट मार सके, इसलिए मैं इसे ज़्यादा पीक नहीं दे रहा था। और यहाँ पर गन्स की नॉक होती है तो सिंगल चिप्स कार से कुछ खास डैमेज जा नहीं रहा था। बट ये बंदा अब यहाँ पर छुप गया था तो मैंने सोचा मैं ही इसे थोड़ा सा पीक लेकर देखता हूँ। तो बंदा निकला बस मुझे हेड कनेक्ट नहीं कर पाया यहाँ पर। फिर मैंने इसके ऊपर एक लॉन्चर मारी और फिर इसे कार से डैमेज देने लगा। मैंने इसको अप्रॉक्स 100+ का डैमेज दिया और उसी के साथ साथ इस बंदे का किल मेरा किसी ने चुरा लिया। बेचारे बंदे के ऊपर थर्ड पार्टी हो गई। ऐसा आपको अक्सर किल वाले टूर्नामेंट्स में देखने को मिलता है, बट आज आपको ये सर्वाइवल में भी देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर मैं जोन चेक करता हूँ तो ये जो जोन है ये पूरा मील के साइड होता है। सो मैं यहाँ पर डिसाइड करने लगता हूँ कि मुझे किस साइड से जाना है मील पे। ऐसा तो मैंने सोच रखा था कि मैं न्यू रेक डैम से जाऊँगा, तो फिर मैं न्यू रेक डैम की तरफ बढ़ने लगता हूँ और फिर डैम से होते हुए हम लोग जोन की तरफ आगे बढ़ेंगे। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं गाइस, मैं यहाँ पर जोन में आ चुका था और मैं यहाँ पे आसपास बंदों को देख रहा था। तभी मुझे एक बंदा स्पॉट होता है जिसको मैं रैंडमली फायर करता हूँ और वो 1 सेकंड के अंदर निपट भी जाता है। बेचारे बंदे को वॉल लगाने तक का भी टाइम नहीं मिला। फिर मैं अपने पॉकेट वेंडिंग में से कुछ काम के आइटम्स निकालने लगता हूँ और फिर मेरी प्लान थी कि मैं इस बंदे को लूटूँ जिसको मैंने मारा था।
साइबर मशरूम फोड़ के मैं उसकी तरफ बढ़ने लगता हूँ। और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर अभी टॉप 11 हो चुका है, मतलब एक और बंदे के मरने के बाद हम लोग टॉप 10 में आ जाएंगे। मतलब हमारा प्रॉफिट यहाँ से चालू हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा टॉप 10 हो चुका है और इसी के साथ यहाँ पर हमारा प्रॉफिट भी कंफर्म हो चुका है। टॉप 10 के साथ साथ टॉप 9 भी हो चुका है और फिर मैं इसको लूट करके आगे बढ़ने लगता हूँ। मैं जोन में जा ही रहा था कि मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि ऊपर साइड बंदा है, तो मैं इधर रुक जाता हूँ थोड़ी देर के लिए, फिर मैं आगे बढ़ने लगता हूँ। और यहाँ पर मुझे एक बंदा मील से आते हुए स्पॉट हो जाता है, जिसको मैं अप्रॉक्सीमेटली 140 का डैमेज देता हूँ और उसके ऊपर फिर मैं रश कर देता हूँ लॉन्चर मार कर। तो बंदा क्रोनो का अच्छा यूज़ करता है, फिर मैं भी उसके ऊपर एक एनर्जाइज़र मार कर रश कर देता हूँ। और यहाँ पर मेरी वॉल थोड़ी सी अटक गई थी क्योंकि मेरा एम आगे चला गया था। तो फिनिश कर देता हूँ स्लोगन से। और इसी के साथ हमारे 2 किल्स यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं और हम लोग टॉप 6 में भी पहुँच चुके हैं। पता नहीं ये बंदा इमोजी क्यों भेज रहा था। जिस बंदे को रैंडम में रेड नंबर्स लगे थे वो ऐसा इमोजी भेजता तो मतलब बन भी सकता था, बट चलिए कोई बात नहीं। फिर मैं यहाँ पर आगे बढ़ने लगता हूँ टोटल जोन के बीच में। बट जैसे ही मैं जोन के सेंटर में बढ़ने लगता हूँ मुझे लगता है कि आगे बंदा है, तो मैं रुक जाता हूँ और फिर साइड में आ जाता हूँ। यहाँ पर मुझे एक बंदा जोन में आता हुआ दिखाई देता है, तो मैं उसके ऊपर फायर करता हूँ, एक लॉन्चर का भी यूज़ करता हूँ और उसके बाद उसके ऊपर कंटिन्यूस फायर कर करके उसे एक सोनिया बना देता हूँ। पर उस बंदे ने क्योंकि वॉल लगा ली थी तो मैं उसको फिनिश नहीं कर पाया, तो मैं उसकी वॉल तोड़ने लगता हूँ, फिर से एक लॉन्चर मारता हूँ और ये बंदा क्लियर। इसी के साथ हमारे 3 किल हो चुके हैं सर्वाइवल मैच में। और ये देखिए ये जो बंदा मुझे अभी डैमेज दे रहा है ये मेरे को पूरे मैच भर परेशान किया है। इस बंदे को पता नहीं मुझसे क्या प्रॉब्लम थी, बट इस बंदे ने मुझे पूरे मैच परेशान किया है। आप देखते जाइए कैसे। इसी के साथ हमारा टॉप 4 हो चुका था। यहाँ पर एक और बंदे की मरने की वेट थी, इससे पहले ही ये बंदा मुझे फिर से डैमेज देने लगता है, तो मैं फिर एक वॉल लगाकर कुछ इन्हेलर मार लेता हूँ। और मैं जिसको भी किल करते हैं उसको लूटना ज़रूरी है इसलिए क्योंकि उससे आपको सुपर मेडकिट्स मिलते हैं जो आपको हील बैटल के काम में आएंगी लास्ट में, आपको पता चलेगा। ये देखिए ये बंदा मुझे फिर से डैमेज दे। इस बंदे को मुझसे पता नहीं क्या प्रॉब्लम थी, बट ये सिर्फ मुझे ही मारे जा रहा था तब से। हो सकता है बाकी और कोई बंदा इसके पास ना हो और ये सिर्फ मुझे ही मार रहा हो इसलिए। फिर मुझे जोन में जाना था तो मैं जोन की तरफ बढ़ता हूँ। आगे बढ़ते हुए जैसे ही मैं इस पत्थर पे आता हूँ मुझे आगे एक बंदा दिखता है, जिसके ऊपर मैं एक फायर देता हूँ। यहाँ पर ये बंदा मुझे वापस से दिख जाता है जैसे ही मैं जोन में आता हूँ, तो मैं इसके ऊपर फायर देने लगता हूँ। ये बंदा एक और बंदे से फाइट कर रहा था, इसका मतलब है कि 2 बंदे वो लोग उस साइड थे और एक बंदा जो था वो मेरे पास था। और मैं इस बंदे को डैमेज देता हूँ और वो जोन में एलिमिनेट हो जाता है। अब सिर्फ हम लोग 3 बंदे बचे थे, जिसमें से एक तो मेरे सामने ही था और एक बंदा थोड़े दूरी पे था, जिसकी लोकेशन चेक करने मैं इधर आता हूँ। क्योंकि सर्वाइवल मैचेस में बंदों की लोकेशन मालूम होना आपको बहुत ज़रूरी है, तभी आप अपनी पोजीशन सिक्योर कर पाओगे। और इस बंदे को मैं अप्रॉक्सीमेटली 200 का डैमेज देता हूँ, बट अभी के टाइम पे बहुत सारे कैरेक्टर्स आ चुके हैं जो आपको एक्स्ट्रा हेल्थ देते हैं, इसलिए ये बंदा यहाँ पर नहीं मरा। और ये बंदा मुझे कब से डैमेज दिए जा रहा था और इस बंदे को मुझसे शायद कुछ पर्सन दुश्मनी थी, इसलिए ये मेरे ही तरफ बढ़े जा रहा था बढ़े जा रहा था। तो यहाँ पर मुझे फ़ाइट लेने का बिल्कुल मूड नहीं था, तो मैं इसके ऊपर एक ब्लू मेटल फेंक देता हूँ। क्योंकि मेरे पास यहाँ पर 20+ सुपर मेडकिट्स थी, तो मैं यहाँ पर ईजिली हील बैटल जीत सकता था। वो जो एक और बंदा था वो ऊपर साइड से हमारी तरफ बढ़ रहा था। अब यहाँ पर मैं सोचता हूँ कि मैं इस बंदे के ऊपर ग्रेनेड फेंकता हूँ, बट तब तक जोन आ जाता है तो मुझे सुपर मेडी मारना स्टार्ट करना पड़ता है। और यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा खुश था कि मेरे आसपास कोई बंदा भी नहीं है और मैं एक परमानेंट कवर में भी हूँ, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर 20+ सुपर मेडकिट्स थी और मेरे से ज़्यादा सुपर मेडी होना भी किसी के पास पॉसिबल नहीं था। तो ये मेरे लिए ईजी बुया हो सकता था, बट सामने वाला बंदा मेरे ऊपर रश करने ही वाला होता है, इस बात का मुझे कोई आइडिया नहीं था। इसलिए मैं बहुत ही मज़े से मेडकिट मार रहा था कि मेरा तो बुया हो ही जाएगा। अभी आप देखिए जैसे ही मैं मेडी मार रहा हूँ सामने वाला बंदा एकदम से मेरे ऊपर रश कर देता है।
देखिए ये मैंने एक रश किया और मेरी एक भी बुलेट उससे कनेक्ट नहीं होती है, बट फिर भी वो बंदा और उसी के साथ मेरा यहाँ पर पूजा हो जाता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं।